हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन शुक्रवार का है और आज की जो तारीख है वो 2 तारीख है और अभी इस वक्त ना शाम के 5 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा घर कितना फैला हुआ है और अस्त व्यस्त है। और मैं जस्ट अभी आई हूँ, यानी कि 4:30 के लगभग मैं आ गई थी। अपनी बहन के यहाँ गई थी तो वहाँ से मैं आज ही आई हूँ। और आने के बाद थोड़ी देर ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब घर इतना बिखरा हुआ रहता है ना तो मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मुँह हाथ धुली हूँ मैं। और देखिए अब लग जाते हैं घर समेटने में, क्योंकि अगर इतना बिखरा हुआ घर रहता है ना तो फिर ना कुछ काम करने की इच्छा होती है और कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो एक साइड से मैं अपना काम करने में लगती हूँ, क्योंकि ना बच्चे लोगों की आदत होती है, अगर मैं घर में नहीं रहती हूँ तो वह ऐसे ही फैला देते हैं। और अगर ना 1-2 दिन के लिए कहीं चले जाओ तो घर की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। बच्चे लोग क्या है, खाना बना के खाने का और बर्तन वगैरह तो क्लीन कर लेते हैं, पर सब कुछ व्यवस्थित नहीं रखते हैं। और हाँ, इसी से मुझे याद आया कि दीदी का एक कमेंट आया था कि आपकी बेटियां नहीं हैं क्या? तो हाँ, मेरी बेटियां नहीं हैं, 3 बेटे ही बेटे हैं। और शायद बेटियां रहती तो थोड़ा बहुत समेटने का काम ज़रूर करती। और क्योंकि बेटे लोग ना ये सारे काम नहीं करते हैं, वो तो इतना अच्छा है कि अपना चलो खाना बना के खा लेते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि मुझे कहीं जाना ही होता है, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, काफ़ी बड़ा हमारा परिवार हो जाता है, तो इधर उधर जाना ही होता है। तो इस वक्त बच्चे लोग ना घर संभाल लेते हैं। इतना है कि घर को व्यवस्थित नहीं करते हैं, पर मेन जो काम है खाना बनाने का और मेरी जो सासू माँ है उन्हें खिलाने पिलाने का, ये काम बच्चे कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में जो मेरा हाल है ना वो समझ गया है, पूरा व्यवस्थित हो गया है। उसके बाद अब मैं रसोई में आ गई हूँ। तो रसोई में देखिए गैस काउंटर का और गैस का हाल काफ़ी ख़राब हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसे साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर ये गंदा रहेगा तो फिर मेरी ना इसमें खाना बनाने की भी इच्छा नहीं होती है। तो पहले मैं पूरा गैस काउंटर और गैस को क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर शाम का समय हो रहा है तो खाना बनाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी है। तो नाइट ड्यूटी रहती है तो मुझे खाना बहुत जल्दी बनाना होता है। तो यहाँ पर गैस काउंटर वगैरह क्लीन हो गए हैं। उसके बाद जो रसोई है ना तो उसमें मैं नीचे झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाते हैं और काफ़ी सारा कूड़ा जैसा लग रहा है। और थोड़ा बहुत भी कूड़ा रहता है ना तो वो पैर में चिपकता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। शाम हो गई है तो मैं कूड़ा उठाऊँगी नहीं, एक साइड के नात में कर लूँगी, क्योंकि शाम के समय जो कूड़ा है ना वो उठाते नहीं हैं। तो यहाँ पर रसोई में भी झाड़ू लग गई है, हॉल में भी लग गई है। बाकी रूम उतने गंदे नहीं होते हैं, बस 2 ही रूम ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में। तो खाने में आज गिलकी की सब्ज़ी बनेगी, जो मेरी बहन के यहाँ से आई है। और ये ताज़ी ताज़ी थी ना तो मैंने सोचा चलो मैं इसे बना लेती हूँ। और काफ़ी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी है ये गिलकी, तो इसे मैं बना लेती हूँ, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी जो ताज़ी होती है ना उनका स्वाद अलग ही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सब्ज़ी है ना वो हमारी कट गई है। उसके बाद मैंने सब्ज़ी में ना तड़का भी लगा दी हूँ सिंपल तरीके से, प्याज, हरी मिर्च और सारे ड्राई मसाले डाल के। तो जो गिलकी की सब्ज़ी वो बन रही है, और ये घर की गिलकी है ना, फ्रेश, तो इसमें बहुत सारा पानी निकला है, तो इसे बनने में ना थोड़ा सा समय लगेगा। तो सब्ज़ी यहाँ हमारी पक रही थी, साथ ही मैंने एक साइड चावल धुल के चढ़ा दिए हैं और अब आटा भी लगा लेती हूँ। तो सारे ही काम मेरे एक साथ चल रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पर ना अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि कहीं से आओ ना तो बहुत थकावट सी हो जाती है। हम काम कुछ भी ना करें पर आने जाने में ना थकावट सी हो जाती है, और फिर आने से ही घर के कामों में लग जाओ। तो थोड़ा सा मैंने सोची चलो काली चाय पी लिया जाए, क्योंकि थोड़ी सी ना मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है। तो अपने लिए मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ। चाय बन रही है, जब तक हम यहाँ पर आटा लगा लेते हैं।
तो देखिए आटा हमारा लग गया है और जो गिलकी की सब्ज़ी है ना वो बन के तैयार हो गई है। और जब घर की ताज़ी वाली जो सब्जियां होती हैं ना उनका स्वाद अलग ही होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो सब्जी बन गई, चावल भी बन गया है, चाय पक रही है, सिर्फ रोटियां सेकना है और रोटियां सेकते जाएंगे और सभी लोगों का खाना हो जाएगा। तो ये देखिए चाय बन गई है मेरी। और चाय में थोड़ा सा ना मैं काला नमक डालूँगी। तो काला नमक डाल के अगर चाय पी लो ना तो हल्की फुल्की अगर गैस की प्रॉब्लम होती है ना तो वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये फिर ना 7:15 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पर सभी लोगों का खाना पीना हो गया है, हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए हैं। तो खाना पीना हो गया था तो यहाँ पर मैं बर्तन धुलने लगी हूँ। खाने पीने के बाद सबसे लास्ट काम होता है बर्तन धुलना। बच्चे लोगों ने भी खा लिए हैं और यहाँ पर पहले मैंने सारे बर्तन को मल लिए थे, उसके बाद देखिए सारे बर्तन हम धुल लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे और आज जो दिन है वो शनिवार का है और यहाँ पर अभी 11:15 के लगभग हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। बाकी जो मेरे मॉर्निंग के क्लीनिंग के काम है ना सारे हो गए हैं, जैसे झाड़ू पोछा, क्योंकि 2 दिन घर पे नहीं थी और कल शाम को आई थी तो पोछा वगैरह नहीं लगा था। तो अभी मैंने पोछा लगा के घर की जितनी भी क्लीनिंग है ना वो सब कर ली हूँ, क्योंकि 1-2 दिन के लिए कहीं चले जाओ ना तो घर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो सुबह जल्दी जल्दी सारी घर की क्लीनिंग करने के बाद बच्चों के लिए लंच बना दी थी, तो बच्चे लोग भी स्कूल चले गए हैं और खाना सारा ही बन गया है। खाने में आज लौकी की सब्जी, दाल, चावल और देखिए यहाँ पर रोटी भी बन गई है। और वैसे भी मैं रोटी सेकते जा रही थी और अम्मा जी और इनको मैंने खाने के लिए दे दिए हैं। तो रोटी भी बन के हो गई है। उसके बाद देखिए अब हम जो पटा बेलन है ना इसे हाथों हाथ धुल लेते हैं, क्योंकि मैं जूठे बर्तन में पटा बेलन नहीं रखती हूँ, तो इसे हाथों हाथ में धुल लेती हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये ना 2 बजे का समय है। तो यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे। उसके बाद फिर मैं रसोई में आई थी ना, तो मैंने ये वाला जो कबर्ड खोल के देखी, मुझे कुछ चाहिए था तो ये थोड़ा सा ना गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसे साफ़ कर देते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ देखे हम और अगर वो गंदा लगे ना तो उसे हमें हाथों हाथ साफ़ कर देना चाहिए। तो इससे हमारे ना बाद के लिए ज़्यादा काम नहीं होते हैं और हमें फिर बाद में एक्स्ट्रा सफाई भी नहीं करनी होती है। तो कबर्ड साफ़ करने के बाद फिर बच्चों को भूख लग रही थी और बच्चे लोगों को ना लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है तो वो दाल चावल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर सूजी तो मेरी भुनी हुई रखी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं हलवा बना देती हूँ। तो ये देखिए हलवा बन के तैयार हो गया है और बच्चे लोगों को मैंने हलवा खाने के लिए दे दी। उसके बाद आ गई थी फिर मैं यहाँ पर गेहूँ साफ़ करने के लिए। और अभी ये 4 बजे का समय हो रहा है, चीकू भी स्कूल से आ गया है। तो अभी मैं यहाँ पर गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। आटा ख़त्म होने वाला था और हम लोग क्या है ना घर से ही गेहूँ साफ़ करके आटा पिसवाते हैं और गेहूँ भी एक साथ ले लेते हैं। और गेहूँ मेरे मायके से आ जाती हैं, तो साल भर के लिए गेहूँ स्टोर करके धुल के रख लेते हैं और जब भी हमें आटा बनवाने का होता है तो उसे हल्का सा साफ़ करके फिर आटा बनवा लेते हैं। तो यहाँ पर गेहूँ साफ़ करके हो गया था और जब गेहूँ वगैरह साफ़ करो ना तो घर में काफ़ी कूड़ा हो जाता है, क्योंकि जो गेहूँ की कुसिया होती है ना वो खूब निकलती है। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा कूड़ा हो गया है। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली हूँ और पूरा कूड़ा लेके यहाँ आ गई थी और ये काफ़ी सारी कुसिया निकल गई है, तो इसे उठा लेते हैं। और अगर ये ना हाथ पैर में लगती है तो फिर खुजली भी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मौसम इतना ख़राब है ना कि बिल्कुल बारिश हो रही है और हमारे यहाँ तो 1-1.5 महीने से बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से रसोई में बर्तन साफ़ करने के लिए। और ये बच्चे लोग स्कूल से आए थे ना, तो लंच वगैरह हैं और जो नाश्ता करे थे बच्चों ने वो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे चाय के। तो यहाँ पर मैं फटाफट सारे बर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे खाना बनाने की तैयारी करना है, क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है तो खाना मुझे जल्दी बनाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन धुल के हो गए हैं। उसके बाद मुझे सब्जी में आज बैगन की सब्ज़ी बनानी है आलू डाल के मसाले वाली। तो उसके लिए मैंने धना ले ली हूँ, खड़ा जीरा है,
दालचीनी के टुकड़े हैं और ये चने की दाल है। तो ये सारी चीज़ों को हमें हल्का सा तेल में भूनना है और इस तरह से सब्ज़ी बनाओ ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इस तरह से सब्ज़ी मेरी मम्मी बनाती है और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, पर मेरे हाथ में मेरी मम्मी के जैसा स्वाद नहीं है। और फिर माँओं के हाथ का खाने की तो बात ही अलग होती है। तो ये मैंने सोचा चलो मैं मम्मी के जैसे बना के देखती हूँ, पर जिस तरह से मम्मी बनाती है ना उस तरह से स्वादिष्ट मेरी सब्ज़ी नहीं बनी थी, पर हाँ ठीक बनी थी। और मम्मी के हाथ की सब्ज़ी तो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में जो हमारे मसाले हैं ना वो भुन गए थे, तो उसे मैंने मिक्सी जार में निकाल ली हूँ। और इसके बाद हम फिर मोटे मोटे प्याज कट कर लेते हैं। तो वही थोड़ा सा उसमें ऑयल बचा है तो उसमें हम ये प्याज को भी भून लेंगे। और ये 8 से 10 लहसुन की कली है, छील के पहले से ही रख ली थी मैंने। तो पहले हम इसमें लहसुन की कली डालेंगे, उसके बाद फिर जो हमने प्याज काट के रखे थे ना वो डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर ना प्याज है जो उसे हल्का सा ही भूनना है, जिससे उसका जो कच्चापन है निकल जाए। तो यहाँ पर हमारी प्याज भुन गई है, तो इसे मैं एक प्लेट में ले लेती हूँ और मैं एक ही कढ़ाई में सारी चीज़ों को फ्राई करूँगी। तो प्याज हमारी भुन गई है, इसी के बाद वही कढ़ाई में हम फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 आलू मीडियम साइज़ के छील के मोटे मोटे कट कर लिए हैं, यानी कि थोड़े ना बड़े बड़े। तो इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। और इसे भरमा बैगन भी बना सकते हैं, पर मेरे पास ना छोटे छोटे बैगन नहीं थे, काफ़ी बड़े बड़े थे और ज़्यादा थे भी नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू ऐड कर दिए। तो यहाँ पर देखिए जो ऑयल है ना गर्म हो गया है, तो हम इसे फ्राई कर लेंगे जिससे हल्के से ना ये पक जाए, क्योंकि फिर अगर हम मसाले के साथ भूनेंगे तो ये उतने अच्छे से ना पकते नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो आलू है ना वो फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर यही कढ़ाई में उतने ही तेल में हमने बैगन कट करके रख लिए हैं लंबे लंबे से, तो ये ऐड कर देते हैं और इन्हें भी हमें हल्का सा भूनना है। तो इसमें मैं नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, जिससे कि ये ना जल्दी से पक जाएंगे। तो यहाँ पर बैगन को मैंने ना ढक के पका ली हूँ, जिससे जो बैगन है ना जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैगन भी फ्राई हो गए हैं, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर यही कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और जो हमने मसाले भून के रखे थे ना उनको हमने पीस लिए हैं मिक्सी में। तो देखिए यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, तो जीरा डाल के हम इसमें एक तेज़पत्ता ऐड कर देते हैं और ये हल्का सा चिटकेंगे ना, उसके बाद हल्दी डाल के जो हमने ये सूखे मसाले थे इन्हें पीस के रख लिए हैं ये डाल देते हैं। और इस तरह से आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, खाने में बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसके बाद हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा धना पाउडर। धना पाउडर हम कम डालेंगे क्योंकि हमने इसमें खड़ा धना पीस लिए हैं। डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भूनता है सब्ज़ी का स्वाद उतना ही अच्छा आता है। जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए जब तक हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन गया है और तो यहाँ पर मसाला जो है ना अच्छे से भुन गया है। उसके बाद हमने जो फ्राई करके आलू और बैगन रखे थे ना वो ऐड कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं हमने, क्योंकि जो बैगन में है ना थोड़ा सा ही नमक डाले थे। तो नमक डालने के बाद देखिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर 4 से 5 हमने इसमें मीडियम साइज़ के जो टमाटर है ना वो काट के डाल दिए हैं। तो टमाटर डालने के बाद इसे हमें से आंच में पकाना है, जिससे कि टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाए, क्योंकि आलू बैगन तो हल्के से पके हैं, अब टमाटर के साथ ये पक जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी दिख रही है ना सब्जी, और खाने में भी उतनी ही अच्छी बनी थी। तो सब्जी अच्छे से भुन गई है। उसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए हम उतना पानी डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जी है ना बनके तैयार हो गई है और हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं ना बैगन को तो खाएंगे नहीं, बस आलू और ग्रेवी ही लेंगे। तो यहाँ पर सब्जी हो गई है बनके तैयार। तो गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, साथ ही चावल भी बन गया है, रोटी भी बन गई है। तो अब यहाँ पर खाने की थाली लगा लेते हैं। वैसे तो सभी लोगों का खाना हो गया है, सिर्फ मैं ही रह गई हूँ खाने में। तो यहाँ पर देखिए आलू बैगन की मसाले वाली सब्जी है,
गरम चावल है। और आज का जो चावल है ना थोड़ा सा कुकर में ना नीचे चिपक गया था, और वैसे भी मुझे इस तरह से नीचे चिपका हुआ चावल ना काफ़ी अच्छा लगता है, जला जला। और ये है रोटी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइएगा फ्रेंड्स कि आज की सब्जी कैसी बनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना पीना सभी का हो गया है और बर्तन भी धुल गए हैं। तो यहाँ पर मैं गैस साफ करने लगी हूँ। और फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना वीडियो भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।